क्या सारे नोट, क्या है डिजिटल करेंसी और क्या है गवर्नमेंट की डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी पॉलिसी। और उन्होंने इस बार के 2022 के यूनियन बजट में डिजिटल करेंसी को लेकर क्या अपने प्रोविजंस जनता के सामने रखे हैं। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग लॉ बेस्टो और स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखिए, आज हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है व्हाट इज़ डिजिटल करेंसी। हम डिजिटल करेंसी को अच्छे से समझेंगे और इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे कि क्या सारे नोट वाकई में बंद होने वाले हैं, ये कोई गिमिक नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आंसर में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल करेंसी है क्या। देखिए, डिजिटल करेंसी जैसे हम सब जानते ही हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि इसके आगे डिजिटल लगा हुआ है। बट ऐसा नहीं है। अब पिछले लास्ट 2 ईयर्स से हम सारे के सारे ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह इन सब का यूज़ काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो बट जो हम इनमें पैसा रखते हैं, क्या वो डिजिटल करेंसी में आता है? आंसर है नहीं, वो डिजिटल करेंसी नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो तो डिजिटल ही है, वो हमारे हाथ में हार्ड कैश तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। क्यों, समझते हैं। देखिए, डिजिटल करेंसी और रुपी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, बिल्कुल सही। दैट कैन बी यूज इन कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन्स। हमें इतना ज़रूर पता चल गया लास्ट 2 सालों में कि हमें हार्ड कैश, सारे प्रोज एंड कॉन्स है, पर कौन ज़्यादा है हार्ड कैश को रखने के। कैसे? हमें रखना, अपने पास भी रखना पड़ता है, बर्डन भी होता है उसका, और सामने वाले को दो तो एक एक्सचेंज का भी डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस इन द सेंस मतलब खुले पैसों की दिक्कत। ठीक है ना? तो उसके कॉन्स तो हैं और डिजिटल करेंसी की वही प्रोज है। ठीक है, प्रोज इन द सेंस मीन्स हमें फटाफट, एक तो फास्ट ट्रांजैक्शन होती है, पैसे अपने पास कुछ रखना नहीं है, भैया मोबाइल पकड़ो, चलते बनो, जहाँ पेमेंट करनी है QR कोड स्कैन करो, बात खत्म। ठीक है। अब देखिए, इस बार के बजट में हुआ क्या कि अब सरकार देख ही रही है कि इतना इसका यूजेस बढ़ चुका है, तो इसके लिए सरकार ने एक प्रोविज़न रखा और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि अब RBI अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। ठीक है, अपनी डिजिटल करेंसी मीन्स, समझते हैं इसे भी। अपनी मीन्स जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं, देखिए पेटीएम हम यूज़ करते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी हम यूज़ करते हो, इसमें होता क्या है कि हम जो मनी ऐड करते हैं अपने वॉलेट में या फिर अपने अकाउंट से उनके वॉलेट पे, तो इसमें होता क्या है कि वो डिजिटल करेंसी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ATM कार्ड लेके जाएँ, हमारे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट शो कर रही है, हम ATM लेके जाएँ, फटाफट जाए, मशीन में लगाए, पैसे निकाल के ले आए, तो वही डिजिटल जो दिख रहा था वो अब हमारे हार्ड कैश में आ गया। तो फिर ये डिजिटल कैसे हुई? ये तो सिर्फ एक डिजिटल फॉर्म हुआ कि हमारे डिजिटल फॉर्म में भी रखे हुए हैं, हम वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने का। अदरवाइज़ ये फुल्ली डिजिटल करेंसी नहीं है। अब डिजिटल करेंसी फुल्ली फिर होती क्या है? देखिए, डिजिटल करेंसी फुल्ली वह होती है जिसमें हमारे अकाउंट में सेम अमाउंट जैसे अभी शो करती है वैसे ही शो करेगी, बट हम उसको हार्ड कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हार्ड कैश के रूप में नहीं निकाल पाएंगे इन द सेंस मीन्स कि हमें उसे जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये तब होगा बेनिफिशियल जब, मतलब काफ़ी हद तक वैसे अवेयरनेस हो चुकी है और अभी भी आगे भी ये बढ़ता ही जाएगा। तो सब चीज़ें ऑनलाइन जब हम हर चीज़ के लिए पेमेंट कर सकेंगे तो तब ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको हार्ड कैश में नहीं निकाल सकते हैं, तो हम हार्ड कैश मीन्स ATM के जो काम है वो कम हो जाएगा और हमें जो भी हमारा जो उसमें अमाउंट दिख रहा होगा उस अकाउंट में, डिजिटल अकाउंट में, वो हमें ऑनलाइन ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि डिजिटल करेंसी और जो हमारे पेटीएम वॉलेट्स वगैरह हैं इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम पेटीएम वॉलेट में कुछ भी पैसा दिख रहा है, हम ATM में जाएँ, कार्ड लगाएँ, पैसा निकालें, गवर्नमेंट और बैंक बाउंड है हमें वो रुपये हार्ड कैश में देने के। बट डिजिटल करेंसी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका सबसे पहला प्रोविज़न ही ये है कि वो हार्ड नहीं निकल सकता। ठीक है, अब इस बार के बजट में जो बात की गई है वो इसी को लेकर है। अदरवाइज़ ये सब तो चल ही रहा है, हार्ड कैश तो गवर्नमेंट इशू करती है, RBI इशू करता ही है। ठीक है, अब बात हो रही है डिजिटल करेंसी को लेकर। तो अब RBI अपनी एक डिजिटल करेंसी लाने वाला है और ये जो काम होगा ये 2023 से ये डिजिटल वर्जन आ भी जाएगा। देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, RBI डिजिटल करेंसी इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन 2023 में, 2023 में ये इंट्रोड्यूस भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, डिजिटल जो रुपी होता है ना, वो एक डिजिटल वर्जन है फिजिकल कैश का। फिजिकल कैश रखने में दिक्कत, देने में दिक्कत। ठीक है, तो उसी का ये वर्जन हो जाएगा। और फिजिकल कैश में करप्शन भी होता है, डिजिटल में हर एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, इसको आप प्रोज भी बोल सकते हैं, कॉन्स भी बोल सकते हैं कि 1 रुपया भी कहाँ गया वो बैंक को पता चलेगा, और बैंक को पता चला इन द सेंस मीन्स सरकार को पता चलेगा। ठीक है, जबकि विजिबल हर टाइम नहीं होता है।
ठीक है, एंड विल देयरफॉर बी सॉवरन बैक्ड। देखिए ये होता क्या है कि डिजिटल वर्जन जो आएगा ना वो सॉवरन बैक्ड होगा। सॉवरन बैक्ड इन द सेंस मीन्स अगर हमारे अकाउंट में कुछ पैसा दिख रहा है तो वो बैंक हमें बाउंड है वो पैसा देने के, और अगर बैंक फेल मार गया बाय चांस तो गवर्नमेंट बाउंड है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बाउंड है, अभी रूल है वो 5 लाख रुपए तक सरकार 5 लाख रुपए देगी, मतलब कि सरकार हमें, अगर हमारा बैंक डूब गया तो हमारा अकाउंट में जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए है तो सरकार हमें 5 लाख रुपए उसमें से देगी। उसमें से मतलब सरकार हमें बाउंड है क्योंकि हमने पैसे में जमा करे भाई, हमारे कमाए हुए पैसे हैं। ठीक है, बट अगर आप सोचिए 2 लाख रुपए हैं, सरकार 5 लाख देगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है तो ये आपने समझ लिया, डिजिटल रुपीज़ आपने समझ लिया। सॉवरन बैक्ड यही होता है कि गवर्नमेंट बाउंड होती है पैसा देने की। ठीक है, अगर कुछ इशू भी हो गया तो गवर्नमेंट, जो कि और चीज़ों में नहीं होता, और चीज़ इन द सेंस में क्रिप्टो करेंसीज इन सब में, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। अगर उनका कंट्रोल नहीं है तो वो क्यों श्योरिटी देंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना, ऑन द अदर हैंड क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट बैक्ड बाय गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक एंड कैन बी एन एसेट। हो सकती है आपकी एसेट बिल्कुल है, बट सॉवरन बैक्ड नहीं है, आप श्योरिटी नहीं ले सकते। पैसा डूब गया तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो यही है डिजिटल करेंसी। और आप डिजिटल करेंसी को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने कभी पहले रिचार्ज कराया होगा अपना, पहले टाइम में चलता था, आज से 5-6 साल पहले। उसमें क्या होता था कि 2 ऑप्शन होते थे, या तो आप रिचार्ज कराइए, जैसे आपने 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये रिचार्ज कराया तो आपके मेन बैलेंस में पैसा मिलता था। ठीक है, मेन बैलेंस। और एक होता था कि आप पॉइंट्स डलवाते थे। पॉइंट्स आपको अगर याद हो, जैसे पॉइंट्स में हमेशा ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते थे। जैसे अगर आपने 20 का रिचार्ज में आपको अगर मान लीजिए 18 रुपये मिलते हैं या फिर 15 रुपये मिलते हैं, तो उस पॉइंट्स में 20 रुपये के पॉइंट में आपको 25 पॉइंट मिल जाते थे। पॉइंट्स मीन्स मिनट्स, 25 मिनट मिल गए तो मिनट आपने डलाए। तो उसमें क्या होता है, बट मिनट की एक लिमिटेशन ये होती है कि वो एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, और मिनट को हम कभी भी मेन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे पॉइंट समझने वाला यही है कि मिनट्स को कभी हम मेन बैलेंस नहीं मान सकते, और मेन बैलेंस की वैलिडिटी हमेशा रहती थी। पिछले टाइम की बात कर रहा हूँ, अब तो शायद मंथली कर दिया है, बट मेन बैलेंस की वैलिडिटी हमेशा रहती थी। अगर 1 रुपये भी है तो वो हमेशा रहेगा, बट मिनट का टाइम एक्सपायर हो गया तो वो एक्सपायर हो गए। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मेन बैलेंस और डिजिटल बैलेंस, ये जो करेंसी है ऐसी डिफ्रेंशिएट कि आप उसको, एक्सपायर नहीं होने वाली है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि एक्सपायर हो जाएगी, नहीं, एक्सपायर नहीं होने वाली है, बट ये अलग है उससे, मेन बैलेंस से अलग है। उसमें आप हार्ड कैश नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप इसका हार्ड कैश नहीं बना सकते, अदरवाइज़ आपको जैसा यूज़ करना है वैसा यूज़ करिए। और इसमें सरकार को अगर ये इंट्रोड्यूस करनी है और सबको अवेयर करना है, तो इसमें जैसे अभी पॉइंट्स मिलते थे हमें, मैंने आपको जैसे बताया मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते थे, ऐसे ही गवर्नमेंट इसमें कुछ बेनिफिट दे सकती है कि आपने अगर 100 पॉइंट है, 100 रुपये के पॉइंट लिए तो आपको शायद 105 मिल जाए, ताकि आप अवेयर बने और उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज टू हो जाए उसके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये सब भी हो सकता है डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के, और धीरे धीरे आप समझिए, जो ये क्वेश्चन था मैंने स्टार्टिंग में जो मेंशन किया है कि क्या सारे नोट बंद होने वाले हैं, तो इसका आंसर है अभी नहीं, बट ज़रूर होंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सारा पैसा और ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में नहीं रख सकती है, वो इन्फ्लेशन बढ़ाता है और इकोनॉमी के लिए बेकार होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिजिटल यूसेज हमारा बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार हमारे जो नोट्स है, हार्ड कैश, ये धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपका इसका ज़रा से भी फ़ायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।